प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सप्ताह समारोह समापन पर छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह समारोह का समापन PG संस्कृत विभाग के सभागार में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित शनिवार को की गई। दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह सह संस्कृत साहित्य में वर्णित वसुधैव कुटुम्बकम की भावना विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का भी उद्घाटन विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य एवं व्याकरण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रेणुका सिन्हा थी। विश्वविद्यालय के पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान सम्मानित अतिथि, मिलत कॉलेज के पूर्व समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर भक्तिनाथ झा विशिष्ट अतिथि, स्वागतकर्ता एवं विषय प्रवर्तक के रूप में संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया तथा संचालक एवं धन्यवादकर्ता संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही आदि ने अपने अपने विचार रखे। अपने उद्बोधन में प्रोफेसर AK बच्चन ने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम की भावना भारतीय दर्शन के सार्वभौमिक भाईचारा को व्यक्त करता है। इससे सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं संस्कृत सप्ताह के दौरान शामिल छात्र छात्राओं के बीच में कई प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सफल अक्षय कुमार झा, अमन कुमार झा, ऋतु कुमारी, चंद्रशेखर झा, विकास कुमार यादव, अतुल कुमार झा तथा भक्ति रानी आदि को प्रमाण पत्र तथा मेडल आदि से अतिथियों द्वारा सम्मानित कर हौसला अफजाई किया गया। के नाम में खंडेलवाल अभी भारती ने इसको खींच के गिरा दिया था चंदन को, दूसरा भारती रान्ह लहो सब्जी, रान्ह लहो कौन चीज़ है? रान्ह लहो रंध धातु है। रंध धातु रांधने को कहते हैं। रांधने मतलब सब्जी को सिझाने को कहते हैं। तो हमारी जब दादी माँ बोलती हैं, हमारी जब पूर्वज को भी मुंह में संस्कृत भाषा आती है, तो हम क्यों नहीं, हम उसको स्वीकार करें, उस पर ध्यान दें कि हमारे पूर्वज भी संस्कृत बोलते थे और अभी भी है। संस्कृत मृतप्राय नहीं है, न संस्कृत जीवित भाषा है, इसी में सब कुछ है। यह सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाएं इसी संस्कृत भाषाएं से पुष्ट होती हैं। अमर भाषा के रूप में भी यदि हम कहें तो यह अमर भाषा है। अमर भाषा नहीं है तो इसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना कैसे आएगी? वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। हम कहते हैं सारा संसार का लोग सुखी हो, निरोग हो। कैसे निरोग होगा? तो हम इसी भाषाओं के सूक्तियों को, सुभाषितों को अमल करेंगे तो उससे हमारा जीवन सफल होगा, प्राणवंत हम होंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा विगत एक सप्ताह से विभिन्न तरह के कार्यक्रम, प्रतियोगिता, वेबिनार, सेमिनार आदि का आयोजन हुआ है। इस कड़ी में आज समापन समारोह है और छात्र जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाए हैं उनको प्रमाण पत्र एवं मेडल प्रदान किया जाएगा। आज हम लोग समापन समारोह के दौरान संस्कृत साहित्य में वर्णित वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पर संगोष्ठी भी आयोजित किए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य एवं व्याकरण के डीन प्रोफेसर रेणुका सिन्हा आई हैं। और इस सेमिनार का समापन समारोह का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन ने किया है, जबकि अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो कर रहे हैं। और साथ ही साथ मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान जी सम्मानित अतिथि के रूप में, मिलत कॉलेज के समाजशास्त्र के अवकाश प्राप्त प्राध्यापक डॉक्टर भक्तिनाथ झा भी उपस्थित हैं। ममता स्नेही विभागीय शिक्षिका हैं
और इस कार्यक्रम में संस्कृत के छात्र छात्राएँ बड़े उत्साह से भाग लिए हैं। पिछले कितने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाएंगे? प्रमाण पत्र, सहभागिता प्रमाण पत्र सभी छात्र छात्राओं को दिया जाएगा, लेकिन 11 छात्र जो हैं हमारे, जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त किए, सफल रहे हैं, इन्हें प्रमाण पत्र में स्थान क्या प्राप्त किए हैं उसके साथ साथ मेडल भी प्रदान किया। डॉक्टर RN चौरसिया, मैं PG संस्कृत विभाग में प्राध्यापक हूँ और इस संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम का मैं संयोजक हूँ।